वेल हेलो 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 एंड वेलकम बैक टू केयर क्रू एजुकेशन। बहुत दिन के बाद मिल रहा हूँ तो आज कुछ नया सिखाऊंगा। तो आज बात करेंगे हम किसके बारे में सर? ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम के बारे में। व्हाट डू यू मीन बाय ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम आपको सीखने को मिलेगा जब आप ऑन्कोलॉजी पढ़ेंगे। बात करते हैं ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम की। अगर नाम को ही ब्रेक डाउन करूँ तो इसमें देखने को मिल रहा है सर ट्यूमर है, लाइसिस मतलब होता है टूटना, और सिंड्रोम मतलब होता है साइन एंड सिम्टम्स का ग्रुप। ठीक है, तो क्या होता है इसमें सर? ये एक प्रकार का क्या है? ऑन्कोलॉजिकल इमरजेंसी है। ऑन्कोलॉजिकल इमरजेंसी मतलब कैंसर वाला इमरजेंसी। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में कैसे होता है? कीमोथेरेपी की बात करें तो यहाँ पे क्या लिखा है पहले पढ़ लेते हैं। ऑन एन ऑन्कोलॉजिकल इमरजेंसी कॉज्ड बाय रैपिड ब्रेकडाउन ऑफ सेल्स एज रिजल्ट ऑफ कीमोथेरेपी। ठीक है, कीमोथेरेपी की वजह से होने वाला रैपिड ब्रेकडाउन किसका? सेल्स का। उसकी वजह से होने वाला क्या? ऑन्कोलॉजिकल इमरजेंसी का नाम क्या है? ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम है। चलो बढ़िया, देखो यहाँ पे कीमोथेरेपी की बात करें तो व्हाट डू यू मीन बाय कीमोथेरेपी? सर कीमोथेरेपी मतलब होता है इसमें इसमें ग्रुप ऑफ मेडिसिन्स, या बोल सकते हो मल्टीपल मेडिसिन्स। इसमें बहुत सारी मेडिसिन्स एक साथ दी जाती हैं ताकि हम क्या कर सकें? कैंसर को ट्रीटमेंट कर सकें, इलाज कर सकें। तो कीमोथेरेपी से क्या होता है सर? कीमोथेरेपी जब चलता है किसी भी पेशेंट में तो उसके वजह से क्या देखने को मिलता है सर? सेल्स का डिस्ट्रक्शन देखने को मिलता है। और सेल्स के डिस्ट्रक्शन को ही जो सिम्टम निकल के आता है, साइन एंड सिम्टम, उसकी वजह से उसको हम बोलते हैं सर ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम। ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम जब भी हम सुनते हैं, जब भी हम पढ़ते हैं, तो इसमें एक चीज़ का खासा ख्याल रखना है, वो है हमारे क्या? चेंजेस इन इलेक्ट्रोलाइट्स कि कौन से इलेक्ट्रोलाइट्स बढ़ते हैं, कौन से इलेक्ट्रोलाइट्स घटते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं सर इसमें का निमोनिक। बात करते हैं निमोनिक की। तो निमोनिक में अपने को ये देखने को मिलता है सर, मैं ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम में क्या क्या इलेक्ट्रोलाइट चेंजेस आते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स चेंजेस इन ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम, इसमें यहाँ से ही क्वेश्चन बनता है। और इसको याद रखने के लिए हमारे पास एक निमोनिक है जिसको बोलते हैं सर प्यूक कैल्शियम। ठीक है, यहाँ पे जो प्यूक है, पी से फॉस्फेट आ गया अपना, यू से आ गया यूरिक एसिड, के से आ गया पोटेशियम, और ई से आ गया एलिवेटेड। मतलब इसका कहना ये चाह रहा है कि जब सेल्स टूटेंगी तो उनमें से इलेक्ट्रोलाइट्स बाहर आते हैं, और उनमें से कौन से सर? फॉस्फेट, यूरिक एसिड और पोटेशियम, इनका लेवल हमारे ब्लड में इंक्रीज हो जाएगा। मतलब ब्लड में इनकी मात्रा बढ़ जाएगी तो मेरे को हाइपरफॉस्फेटीमिया देखने को मिलेगा, हाइपर यूरेसीमिया देखने को मिलेगा, और हाइपर कैलेमिया देखने को मिलेगा यहाँ पे। और एलिवेटेड, ई से एलिवेटेड याद रख लेना। तो पी यू के पोटेशियम, सॉरी फॉस्फेट, यूरिक एसिड और पोटेशियम एलिवेटेड रहेंगे। एक अपवाद यहाँ पर भी है जिसको बोलते हैं सर कैल्शियम। ये साला एकमात्र ऐसा इलेक्ट्रोलाइट है जो क्या होगा? कमी होगा जिसमें। ठीक है, अब मैं आगे देखने जा रहा हूँ, आगे बताऊंगा कि सर ऐसा क्यों हो रहा है। आइए देखते हैं। तो बात करते हैं वाई एंड हाउ की, मतलब क्यों और कैसे हो रहा है ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। आइए देखते हैं। हमने बात किया था कि 4 प्रकार के इम्बैलेंस देखने को मिलेंगे। हाइपर फॉस्फेटीमिया देखने को मिलेगा, हाइपर कैलेमिया देखने को मिलेगा, हाइपर यूरेसीमिया देखने को मिलेगा, और हाइपो कैल्सीमिया देखने को मिलेगा। अब देखो, हाइपर फॉस्फेटीमिया और हाइपर कैलेमिया कहीं ना कहीं सेम है। कैसे सेम है सर? देखो, सेल्स के अंदर दोनों ही ज़्यादा मात्रा पे पाए जाते हैं। कहाँ पे? सेल्स के अंदर। तो जब सेल्स का ब्रेकडाउन होता है, सेल्स का ब्रेकडाउन, तो क्या होता है सर? वहाँ से लीक होना। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो ये दोनों हाइपर फॉस्फेटीमिया और हाइपर कैलेमिया क्या? फाउंड इनसाइड द सेल, भारी मात्रा पे इनसाइड पाए जाते हैं। लेकिन जब कीमोथेरेपी में सेल्स डैमेज होती हैं, सेल्स डैमेज होने के बाद क्या होता है सर? ये जो फॉस्फेट है और कैलेमिया है, ये क्या होता है सर? लीक हो जाता है। कहाँ पे सर? ब्लड में। तो उनके वजह से उसका लेवल बढ़ा हुआ देखने को मिलता है, जिसकी वजह से क्या देखने को मिलेगा सर अपने को? हाइपर फॉस्फेटीमिया और हाइपर कैलेमिया। चलो बढ़िया। हाइपर यूरेसीमिया कब देखने को मिलता है सर? यूरेसीमिया मतलब होता है यूरिक एसिड। ठीक है, जब सेल्स डैमेज होती हैं तो सेल्स का जो अमाइनो एसिड है ना, अमाइनो एसिड, वो कन्वर्ट हो जाता है किस में? यूरिक एसिड में, और ये ब्लड में जाकर के लेवल को बढ़ा देता है। तो यहाँ पे अपने पता चल गया सर हाइपर यूरेसीमिया क्या हो रहा है। बात करूँ हाइपोकैलेमिया की, तो हाइपोकैलेमिया को खास करके याद रखना क्योंकि ये अपवाद है और क्वेश्चन मेनली अपवाद से बनता है। हाइपोकैल्सीमिया याद रखना है, साला कैल्शियम ना फॉस्फेट की वजह से कम होता है। ठीक है, क्यों सर? फॉस्फेट जो है क्या करता है?
फॉस्फेट जो है बाइंड कर देता है कैल्शियम को बांध लेता है फॉस्फेट। और देखेंगे कि अपने पास फॉस्फेट ज़्यादा मात्रा पे है तो कैल्शियम नॉर्मल पे रहा होगा तो उसको बांध के कम कर दिया। इस वजह से मेरे को हाइपोकैलीमिया नहीं हाइपोकैल्सीमिया देखने को मिला। तो एक बार और दोहराते हैं, आइए। क्या क्या देखने को मिलता है सर? 3 चीज़ें देखने को मिलती है कम, 3 चीज़ें कम रहेंगी और 1 चीज़ ज़्यादा रहेगा, है ना। 3 में कौन से सर? पीयू से याद रखूँगा, PUKE, और यहाँ पे कैल्शियम, ठीक है। पी से आता है फॉस्फेट, अगर ये बढ़ा रहेगा तो क्या देखने को मिलेगा सर? हाइपर फॉस्फेटीमिया, ठीक है। यू से आता है यूरिक एसिड, ये भी कैसा रहेगा सर? बढ़ा हुआ रहेगा, तो इसमें क्या देखने को मिलेगा सर? हाइपर यूरिसीमिया देखने को मिलेगा, ठीक है। के से आता है सर पोटेशियम, ये भी कैसा रहेगा? बढ़ा हुआ रहेगा, तो इसमें क्या देखने को मिलेगा सर? हाइपर कैलीमिया। और ये ई से आता है एलिवेटेड, ये बता रहा है कि सर बाकी जो ऊपर की चीज़ें बढ़ी रहेंगी। बात करें कैल्शियम की तो ड्यू टू फॉस्फेट कैल्शियम का लेवल डाउन हो जाएगा इन ब्लड, ठीक है, ठीक है, रिड्यूस्ड इन ब्लड। तो अपने को 4 चीज़ें देखने को मिल गई और ये 4 चीज़ें ही मेन होती है इसमें याद रखने लायक, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा तो इसमें बनेगा। आशा करता हूँ आज की क्लास समझ आई होगी आपको, है ना। थैंक यू, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें केयर क्रू एजुकेशन का। हैव अ गुड डे।